नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी श्रेष्ठ वानखड़े। साल 2023 तो खत्म हो चुका है। वैसे नए साल में सभी को काफी उम्मीदें रहती हैं और खासकर कृषि क्षेत्र को, क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र लगातार विकास कर रहा है और ऐसे में साल 2024 किसानों की उम्मीदों पर खरा भी उतरेगा। वहीं साल 2023 कृषि क्षेत्र के लिए काफी अच्छा रहा। इस दौरान कृषि से जुड़ी कई नई योजनाएं भी लॉन्च की गई, जो आज भी किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं। इसके साथ ही किसानों ने प्राकृतिक मार का भी सामना किया। प्राकृतिक मार के चलते फसलों के उत्पादन पर काफी असर पड़ा, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। और वर्तमान में भी देश के कई इलाके मौसम संबंधी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि किसान फिर भी अपनी सूझबूझ के साथ नए साल में कुछ नया करने की तैयारी में जुटा हुआ है। किसानों को उम्मीद है कि नया साल उनके लिए कुछ खास जरूर लेकर आएगा। इसकी एक वजह बीते साल की कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए बीता साल कैसा रहा और आने वाला साल क्यों किसानों के लिए खास रहने वाला है। साल 2023 में 20 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का गिफ्ट मिला। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया। ये देश की सबसे कम ब्याज वाली ऋण स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को छोटे समय के लिए लोन मिलता है, जिससे कि किसान आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। और इसका एक फायदा यह भी है कि किसानों को इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले ऋण पर अधिक ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। तो वहीं साल 2023 कृषि क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भी याद किया जाएगा। सरकार कृषि ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि एग्री सेक्टर में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ाया जा सके और खेती की लागत को कम किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति सुधारी जा सके। इसके लिए किसानों को ड्रोन खरीद पर भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार उन्हें ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दे रही है। इसके साथ ही कई फर्टिलाइजर कंपनियां ग्रामीण इलाकों में उर्वरक और रसायनों के छिड़काव के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन भी मुहैया करवा रही है। तो वहीं साल 2023 में देश भर में मोटे अनाज को बढ़ाने के लिए श्री अन्न योजना भी शुरू की गई। इस योजना के तहत सरकार किसानों को मोटे अनाज की उपज के लिए आर्थिक और कृषि संबंधित मदद दे रही है। इससे भारत दुनिया के श्री अन्न के ग्लोबल लीडर के रूप में भी उभरेगा। और इस योजना के तहत खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए श्री अन्न पर विशेष महत्व दिया। और इसी कड़ी में यूपी सरकार ने नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच 3 महीने में मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 5.82 लाख मीट्रिक टन कर दिया। वहीं किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 7 दशकों से पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। नाम बदलने के पीछे सरकार की सोच है कि इससे कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास में सहायता मिलेगी। भारत में स्वतंत्रता से पहले राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग एक हुआ करते थे, जिसकी स्थापना जून साल 1871 में हुई है। और इसके बाद साल 1881 में इसे पुनः गठित करके राजस्व और कृषि विभाग को अलग कर दिया गया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब कृषि विभाग को कृषि मंत्रालय का नाम दिया गया, जो इस साल सरकार ने बदल दिया। वहीं साल 2023 में बागवानी के लिए 2200 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की गई। सरकार ने 2200 करोड़ रुपए का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता में सुधार करने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस साल इस बड़ी मदद ने बागवानी से जुड़े किसानों की बड़ी सहायता प्रदान की है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए देश में मछली का उत्पादन बढ़ाने की शुरुआत 2023 से की गई और सरकार की तरफ से इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए 20,050 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित कर दी गई है। वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोले जा रहे हैं। साल 2023 में जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोलने का फैसला अहम कदम था। यह केंद्र किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लिए जरूरी जैव संसाधनों तक आसान पहुँच में सहायक है। गाय का गोबर और मूत्र, नीम और अन्य प्राकृतिक इनपुट इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। ये जैव इनपुट संसाधन केंद्र रणनीतिक रूप से प्राकृतिक खेती के प्रस्तावित 15,000 मॉडल समूह के साथ स्थित है, जिससे कि ये तय होता है कि किसानों की उन संसाधनों तक पहुंच है जिनकी उन्हें बेहद जरूरत है। इसके साथ किसानों को ये भी बड़ी शिकायत है कि किसानों को उनकी उपज के लिए सही दाम नहीं मिल रहे थे। साल 2023 में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 और 25 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में सुधार किया। इससे उत्पादक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस साल जौ और चने के लिए क्रमशः 115 रुपए प्रति क्विंटल और 105 रुपए प्रति क्विंटल की सुधार की मंजूरी दी गई। वहीं तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए साल 2023 बेहद अच्छा रहा। अब सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खाद्य तेल के अधिकांश भाग भारत आयात के माध्यम से पूरी करता है
और ये दुनिया में पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। सभी आयातित खाद्य तेलों में पाम तेल की हिस्सेदारी लगभग 57% है। इसके बाद सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 29% है और सूरजमुखी की 14% है। भारत प्रमुखता इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल आयात करता है, जबकि सोयाबीन तेल का बड़ा हिस्सा अर्जेंटीना और ब्राजील से आता है। इसी तरह से सूरजमुखी तेल रूस और यूक्रेन से आता है। वहीं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्वग्राही कृषि विकास योजना पर हाल ही में खास जोर दिया गया। पूर्वग्राही कृषि विकास योजना के तहत सरकार तय करेगी कि जैविक खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। इस रकम में से 31,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के लिए जैविक उर्वरक, कीटनाशक और बीज प्रदान किए जाएंगे। मूल्यवर्धन और वितरण के लिए 8,800 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आर्थिक विकास के लिए इस साल भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई। साल 2023 में इस योजना को विशेष महत्व दिया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं और इस राशि को किसानों को हर 4 महीने के बाद 3 अलग-अलग किस्तों में दिया जाता है। उम्मीद है कि नए साल में सरकार इस राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 15 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। अगली यानी कि 16वीं किस्त फरवरी महीने में जारी होने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 और 24 के वित्त वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि यह कार्य किसानों को खेती की योजनाएं बनाने, बीमा करने, कर्ज लेने, मार्केट इंटेलिजेंस जानने, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। इससे उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। किसान, सरकार और उद्योग के बीच समन्वय बढ़ाएगा। इसके लिए एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। साथ ही ये उपाय आधुनिक तकनीकों को भी बढ़ा सकेगा। तो वही साल 2024 से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। खबर है कि केंद्र सरकार ने नए साल के बजट में कृषि के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपना खजाना खोल सकती है। खबर यह भी है कि पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए की जा सकती है और इसके साथ ही सरकार फसलों की बीमा का दायरा भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। खबर तो यह भी है कि सरकार 2024 और 25 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये वर्तमान वित्त वर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपए के बजट की तुलना में करीब 39% अधिक होगा। इस निधि की सहायता से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही फसल बीमा के क्षेत्र का भी विस्तार हो सकेगा। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।